जय श्री श्याम फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ हम अपने घर में एकादशी की बाबा श्याम की पूजा कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी विधि बताने वाली हूँ। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके से आप बाबा श्याम की पूजा अपने घर में करते हैं तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो बाबा श्याम पूरी ना करे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ और जो भी मैं बाबा से मांगती हूँ बाबा मुझे जरूर देते हैं, जो मेरे लिए सही होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं आपको करना कैसे है। देखिए, एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे उठ जाइए, संभव हो तो 4 या 5 के बीच में ये पूजा आप संपूर्ण कर लीजिए। ठीक है, सुबह सवेरे उठिए, अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद से आपके पास बाबा श्याम की मूर्ति है तो आप एक कांसे का बर्तन ले लीजिए। अगर कांसे का बर्तन नहीं है तो जो स्टील की थाली होती है बड़ी सी, वो ले लीजिए, पर वो थाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम खाना ना खाए हो। ठीक है, उसके बाद से बाबा श्याम को उसमें थोड़ा सा सफेद तिल होता है ना, सफेद तिल का आसन देके बाबा श्याम को विराजमान करना है। उस दिन चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आसन के लिए भी। विराजमान करने के बाद आपको एक दिया प्रज्वलित करना है उसी थाली में, साइड में या तो कहीं भी साइड में, ताकि कोई भी हम पूजा करते हैं तो दीपक को साक्षी मान के हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, बाबा श्याम को थोड़ा सा गंगा जल से स्नान कराने के बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है। अगर आप पूरा पंचामृत इकट्ठा बना के स्नान करा सकते हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप अगर अलग अलग स्नान कराना चाहते हो तो आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हो। अगर आपके पास केसर है तो थोड़ा सा गंगा जल में या पानी में थोड़ा सा केसर मिला के बाबा का स्नान कराइए। ठीक है, उसके बाद से बाबा को अच्छे साफ जल से ही, आपके पास पर्याप्त गंगा जल है तो उस गंगा जल से अच्छे से स्नान कराने के बाद पूरा बढ़िया से बाबा को पूरा एक साफ सुथरे रुमाल से अच्छे से पोंछ लीजिए बाबा को। ठीक है, बाबा को पोंछने के बाद अगर आप अलग से चौकी लगा के पूजा करना चाहते हो तो आप अलग से चौकी लगा के पूजा कर सकते हो। अगर आप अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की पूजा करना चाहते हो तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हो। साफ सुथरा करने के बाद बाबा, अगर आप बाबा के लिए नया वस्त्र लेके आए हो तो बाबा को नया वस्त्र पहनाइए। अगर, मैं तो कहूंगी कि आप एकादशी एकादशी के दिन बाबा के लिए नए वस्त्र आप जरूर लेके आइए और बाबा को पहनाइए और खूब अच्छे से श्रृंगार करिए। और देखिए, बाबा श्याम की पूजा करने से पहले जो भी आपके घर के कुल देवी कुल देवता हैं आपको उनकी पूजा करनी है, क्योंकि देखिए वो हमारे कुल के हैं। जब तक हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, हम चाहे किसी की भी पूजा कर ले, कितनी भी मन्नतें मांग ले, हमारी मन्नतें पूरी नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले उस दिन, एकादशी वाले दिन, आपको अपने घर के कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी है। उनके नाम से एक दिया जलाना है आपको। उसके बाद से आपके जो घर मंदिर में आपने देवी देवता को स्थापित कर रखा है, आपको उनकी पूजा करनी है। उनकी भी पूजा आप जिस विधि से करते हो आप उस विधि से कर लीजिए। उसके बाद से आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और थोड़े से सफेद तिल लेने हैं और आपको दक्षिणा लेना है और फूल लेना है। ये लेके अपने दाहिने हाथ में रखना है, अपना नाम गोत्र और जहाँ पे आप हो ये चीजें बोल के बाबा श्याम के आगे छोड़ना है कि बाबा श्याम, मैं 24 घंटे के लिए आपकी अखंड ज्योत जला रही हूँ इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, और आप मेरी मनोकामना को पूरी करना। ठीक है, इतना करने के बाद जो आपके हाथ का है जल बाबा श्याम के आगे छोड़ दीजिए। उसके बाद से आपको बाबा श्याम के आगे आपको अखंड दिया जलाना है, चाहे आप घी का जलाओ या तो तेल का जलाओ। और उस दिए में थोड़ा सा आपको हल्दी डालना है और थोड़ी सी कुमकुम डालनी है और दीपक की आपको पूजा करना है, टीका लगाना है, आपको फूल से पूजा करना है दीपक की। और अपनी मनोकामना बाबा श्याम से हाथ जोड़ के बोलनी है। उसके बाद से अगर आपके पास समय है तो आप 3 माला ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं समय है तो आप सिर्फ एक माला ही 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से हाथ जोड़ के बाबा को भाव से बाबा को बुलाइए, बाबा को याद करिए कि बाबा, मेरी ये मनोकामना है, मैं इस चीज से परेशान हूँ, मुझे इस परेशानी से निकालो और मेरी मनोकामना को पूरी करो। उसके बाद से जो भी आपके घर में फल मिठाई दूध जो भी लाए हो
वो सब आप बाबा को भोग लगा दीजिए, चाहे फल हो, मिठाई हो, दूध हो, जो भी है आपके पास उस चीज का बाबा को भोग लगा दीजिए। क्योंकि देखिए, बाबा हमारे भाव के भूखे हैं, उनको सिर्फ भाव से आप कुछ भी नहीं भोग लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, भाव से सिर्फ याद करोगे ना, तो भी मेरे बाबा दौड़े चले आएंगे। तो आपको इस विधि से पूजा करनी है, और शाम को भी आपको एक छोटा सा दिया जलाना है और आपको पूजा करनी है। शाम को भी आप अगर चाहो तो बाबा की जोत जलाओ शाम को भी, ठीक है, और नहीं तो आपको 12 को तो जोत जलानी ही जलानी है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, जो भी आप इस एकादशी को आप मांगोगे, अगली एकादशी आते आते बाबा श्याम आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके से मैं 1.5 साल से बाबा श्याम की पूजा करते आ रही हूँ, जब से बाबा श्याम की मैंने मूर्ति स्थापित किया अपने घर में। वैसे तो मैं बाबा श्याम से 3 साल से जुड़ी हूँ, ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर